यहाँ पर आधे गांव वैसे है जहां पर युवा जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से वैध रूप से नहीं बल्कि अवैध रूप से लोग वहां पर जा रहे हैं। खैर, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, हम मनोहर लाल को लेकर के चर्चा कर रहे थे। इस बार मनोहर लाल जो है वो काफी सुर्खियों में रहे हैं। सीट बचाना तो एक चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी हाईकमान का दिल जीतना भी एक मुश्किल उनके सामने नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट में हमने देखा प्रचार के दौरान पोस्टर से चेहरा ही गायब कर दिया था मनोहर लाल का। देखिए, अगर मनोहर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं और गैर जाट नेताओं में से शुमार हैं, और लगातार आपने देखा 9.5 साल तक उन्होंने इस प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता माना जाता है। लेकिन आखिरी में जो हुआ, कहीं ना कहीं पार्टी को इस चीज़ को लेकर इल्म हो चुका था कि अगर मनोहर लाल के हम फेस से आगे उतरते हैं तो पार्टी को जीतने को लेकर कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। कई वर्गों में हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि कई चीज़ों को लेकर मतभेद हुआ करते थे, सरकार और पंचायत से लेकर तमाम चीज़ों को। यही कारण रहा कि आखिरी टाइम में बीजेपी ने अपना फेस बदलते हुए नायब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया और सीधे मनोहर लाल को दिल्ली बुलाया, यानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई दोनों बड़े नेताओं को सेटल किया जा सके। और लास्ट 6 महीने जो रहे जहां नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने सड़कों पर जाकर लोगों से मुलाकात की और कोशिश की कि वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म की जा सके, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जो माना जाता है कि बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल से यहाँ सरकार है और एक बार फिर रिपीट करने को लेकर बीजेपी लगातार अग्रसर है। कई बड़े नेताओं ने यहाँ पे आके प्रचार किया, अपने उम्मीदवारों को लेकर वोट मांगा। और उसके साथ साथ अगर हरियाणा की बात की तो कई आप जैसे विवेश फोगाट की बात की तो तमाम बड़े लोग यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी और दोनों अपनी पार्टीज के साथ इस बार त्रिशंकु जो तमाम लड़ाई देखने को मिल रही है, वो आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पहले उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में गठबंधन करके उतारेंगे, लेकिन उसके विपरीत गठबंधन पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया और दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अलग अलग कैंडिडेट बताए। और जो इतिहास गवाही इस चीज की देता है कि अगर विपक्ष बटा हो तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर ही अक्सर सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। तो यही कारण है कि बीजेपी इस बार हर देखा उसे जैसे विपक्ष बटा हुआ, तो उसके बाद बड़े नेताओं के एक के बाद एक दौरे लगाए गए और कहीं ना कहीं हर मुद्दे को छुआ गया। मनोहर लाल ने खुद ही हुड्डा और शैलजा को तमाम मुद्दों को बीच में खुद आए और खुद आह्वान किया आने को लेकर पार्टी को। कुमारी शैलजा को बड़ी नेता है कांग्रेस की, पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं दलित नेता बड़ी मानी जाती हैं। तो उनने कोशिश की हर एक उस मुद्दे को छूने को लेकर जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आए, उसके वोट काटे जा सके। आम आदमी पार्टी को उसके साथ उतारा है, तो आम आदमी पार्टी भी जो वो है वो वोट काट रही है। तो कई चीजों को देखते हुए आगे जो समीकरण है, जातीय समीकरण के साथ पॉलिटिकल समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नायब सिंह सैनी पिछले 6 महीने से लगातार लोगों से सिर्फ मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां जान रहे हैं और उसको समाधान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर संभव कोशिश करे, जो पिछले 9-9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, एक चेहरा था, उसको खत्म किया जा सके, हटा के एंटी इनकम्बेंसी हटाई जा सके, इसके लेकर आगे बढ़ा जा सके और कोशिश की जा सके थर्ड टर्म भी बीजेपी की हरियाणा में सरकार आए ना आए वो समय बताएगा। लेकिन हर पार्टी चाहेंगे, रुक करेंगे आपका भी। देखिए तस्वीरें, मनु भाकर ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है, तो पोलिंग बूथ पर पहुंची है। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता से भी अपील की जा रही है कि आप भी सुबह सवेरे पहुंचिए, कामकाज खत्म कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मनु भाकर अपनी मां के साथ पहुंची हुई है, तो वोट उन्होंने डाला है, स्याही का निशान दिखाती हुई नजर आ रही है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट। आनंद, देखिए आपकी मौजूदगी जहां पर है जीटी रोड बेल्ट पर, तमाम मुद्दे यहां पर इस बार गूंजे हैं। लेकिन अगर एक बार नजर हम रिजल्ट पर डालें, 2014 के 2019 के रिजल्ट पर अगर हम नजर डालें, तो देखने को मिलता है बीजेपी ने काफी अच्छा कमाल जो है वो किया था। रोज हरियाणा में मिनिस्टर जेल जाते थे भ्रष्टाचार में, देश में भी जेल जाते थे। एक आतंकवाद, नक्सलवाद, रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। इसलिए देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है, और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, पीडीपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर भी पेज चल रहा है। कुमारी शैलजा ने जब अभी एएनआई को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी कहा कि उनका भी नाम है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, आला कमान डिसाइड करेंगे, इस तरह की बातें। देखिए, उनका अंदरूनी झगड़ा हमें कुछ नहीं लेना। हमारा तो कहते हैं ना, एक ही निशाना है
कि तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाना। और आप देख रहे हैं अभी 7 बजे नहीं है, लोगों की लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए लग गई हैं। लोगों में उत्साह है, जोश है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद देश में प्रदेश में अमन चैन है, भाईचारा है। तो ये सारी चीजें, ना कोई भेदभाव है, ना कोई पक्षपात है। वरना तो 10 साल पहले इसी हरियाणा में लोगों ने रोजगार के मामले में भी और विकास के मामले में भी भेदभाव होता था। पहली बार हरियाणा में एक ऐसी सरकार बनी कि हरियाणा के लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। सुना आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, तो वो पहले भी आप ऐसा, बट आप वोट नहीं दी, बट नहीं, मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे, पर डेफिनेटली तब नहीं पता था ज़्यादा कि वोट डालना क्या होता है। बस थोड़ा पता था कि कोई कैंडिडेट को चूज़ करना होता है ऐसे बस, बट ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एंजॉयिंग ब्रेक टाइम विलेज में आके अच्छा लग रहा है अपने वापस? हाँ जी बिल्कुल, पोल्यूशन कम है यहाँ पे, बहुत कम है ही नहीं। एंजॉयिंग ब्रेक टाइम, व्हेन वी सी यू बैक इन एक्शन, we'll love अरे you do not see my